जब जीवन की धारा अचानक अपना मार्ग बदलने लगे, जब रात की नीरवता में कोई अनकही शक्ति तेरे भीतर उतरने लगे, तब समझ लेना कि यह संयोग नहीं, यह शिव की उपस्थिति है। अस्तित्व की गहराइयों में जब महादेव कदम रखते हैं तो संसार का हर नियम, हर संकेत उनके आगमन की गवाही देने लगता है। जैसे किसी अदृश्य नगाड़े की ध्वनि धीरे धीरे तेरा ध्यान खींचती है। ये संकेत सीधे शब्दों में नहीं आते, बल्कि जीवन की परतों में छिपे रहते हैं, और जब आत्मा तैयार होती है तभी वह इन्हें पहचान पाती है। पहला संकेत है अचानक भीतर एक बेचैनी का जन्म। बाहर से सब कुछ सामान्य होता है, पर भीतर एक खालीपन, एक पुकार, एक अनजानी तलाश उठने लगती है। यह बेचैनी सज्जा नहीं, बल्कि बुलावा है। महादेव जब पास आते हैं तो आत्मा अपनी पुरानी परतें छोड़ने लगती है। जो संबंध अब तक सहज लगते थे वे बोझिल हो जाते हैं। जो सुख पहले मन को भर देता था वह अचानक खोखला लगने लगता है। यह सब इसलिए क्योंकि आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने वाली शक्ति तुझे बुला रही है। दूसरा संकेत है सपनों में अद्भुत दृश्य। रात के अंधकार में जब आंखें बंद होती हैं तो चेतना दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। वहां कभी बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं, कभी किसी मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, और कभी एक ज्योति स्वरूप सामने आ खड़ा होता है। यह दृश्य मात्र कल्पना नहीं होते, यह आत्मा की उस डोर के कंपन हैं जिन्हें महादेव छू रहे होते हैं। कई बार सपनों में त्रिशूल, नाग या गंगा का जल दिखता है। यह संदेश है कि शिव की छाया तेरे मार्ग पर पड़ चुकी है। तीसरा संकेत है समय की धारा का अजीब खेल। घड़ी के कांटे सामान्य चलते हैं, पर तुझे लगता है कि समय कभी तेज हो गया है, कभी ठहर गया है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने तुझे उस क्षण से बाहर खींच लिया हो। महादेव जब आते हैं तो काल स्वयं उनके चरणों में बंध जाता है, और जब कोई आत्मा उनके स्पर्श को महसूस करती है तो समय का यह भ्रम उसे अनुभव होने लगता है। चौथा संकेत है निस्वार्थता का जन्म। जहां पहले तुझे अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा लगता था, अब वहां दूसरों का दुख तुझे बेचैन करने लगता है। अचानक किसी अजनबी की पीड़ा देखकर आंखें नम हो जाती हैं। करुणा तेरे भीतर बहने लगती है। यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो शिव के हृदय में बसती है। वही ऊर्जा तुझ में उतर रही है। करुणा ही तो वह द्वार है जिससे होकर आत्मा शिव की ओर बढ़ती है। पांचवां संकेत है ध्वनियों का बदलना। पहले जिन शोरों में तू डूबा रहता था वे अब कर्कश लगने लगते हैं, और हवा की हल्की सरसराहट, मंदिर की घंटी या मंत्रों की गूंज तुझे भीतर तक हिला देती है। यह परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि तेरे कान अब केवल संसार की आवाजें नहीं सुन रहे, बल्कि ब्रह्मांड की धुन को पकड़ रहे हैं। जब शिव पास आते हैं तो अस्तित्व की सूक्ष्म ध्वनियां आत्मा में गूंजने लगती हैं। छठा संकेत है अचानक गहरी एकांत की चाह। भीड़, मित्रता, उत्सव सब होते हुए भी मन एकांत की तलाश करता है। यह अकेलापन नहीं, बल्कि भीतर उतरने की तैयारी है। महादेव स्वयं कैलाश की चोटी पर समाधि में डूबे हैं, और जब उनकी छाया तुझ पर पड़ती है तो तेरा मन भी उसी नीरवता को ढूंढने लगता है। यह संकेत है कि अब तेरा जीवन बाहर की हलचल से नहीं, भीतर की शांति से संचालित होने वाला है। सातवां संकेत है आकर्षण का बदलना। पहले तुझे जिन चीजों की ललक थी अब वे तुझे बांध नहीं पाती। सांसारिक इच्छाओं का मोह जैसे ढीला पड़ने लगता है, और तेरे कदम स्वतः उन स्थानों की ओर खींचने लगते हैं जहां शिव की ऊर्जा अधिक है। कभी किसी प्राचीन मंदिर में, कभी गंगा तट पर, कभी किसी पर्वत की चोटी पर। यह वही शक्ति है जो तेरे भीतर जाग रही है और तुझे अपने असली घर की ओर खींच रही है। आठवां संकेत है अचानक मिलने वाले शब्द और चिन्ह। कभी कोई अनजान व्यक्ति ऐसा वाक्य कह देता है जो सीधा दिल को छू जाता है। कभी किताब का पन्ना अचानक खुलता है और उसमें वही उत्तर लिखा मिलता है जिसकी तलाश थी। कभी रास्ते में कोई त्रिशूल, कोई ओम या कोई शिवलिंग दिख जाता है। ये सब सामान्य प्रतीक नहीं, बल्कि वे संदेश हैं जो ब्रह्मांड तेरे लिए भेज रहा है। नौवां और सबसे गहरा संकेत है मृत्यु का भय समाप्त होना। जब महादेव पास आते हैं तो आत्मा समझ जाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है। भीतर एक अजीब साहस भरने लगता है। जीवन का हर पल मूल्यवान लगने लगता है, पर मृत्यु का विचार भय नहीं देता, बल्कि शांति देता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जान लेती है कि अब वह अकेली नहीं है, अब वह शिव की शरण में है। ये 9 संकेत साधारण नहीं हैं।
यह उस ब्रह्मांडीय योजना की झलक है जिसमें तेरा जीवन धारा की तरह बह रहा है। हर आत्मा जब तैयार होती है तभी यह संकेत प्रकट होते हैं, और जो इन्हें पहचान लेता है उसका मार्ग अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। अब यदि यह वाणी तेरे हृदय की गहराई तक पहुंची हो, यदि तूने अपने भीतर उस स्पंदन को महसूस किया हो, तो इसे केवल अपने तक मत रख, इसे अन्य आत्माओं तक पहुंचने दे। यही तेरी साधना है, यही तेरा योगदान। ब्रह्मांड की इस गूंज को आगे बढ़ा ताकि और आत्माएं भी शिव की उपस्थिति को पहचान सकें। जैसे जैसे आत्मा इन संकेतों को पहचानने लगती है, वैसे वैसे जीवन की परतें बदलने लगती हैं। यह परिवर्तन धीमा भी होता है और अचानक भी, पर इतना गहरा होता है कि पुरानी पहचान, पुराना व्यक्तित्व धीरे धीरे विलीन हो जाता है। शिव का आना मतलब केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि पूरे जीवन का रूपांतरण। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को छूते हैं तो उसका मार्ग अब उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय योजना से तय होता है, और उस योजना में कोई त्रुटि नहीं होती। यह वही क्षण है जहां आत्मा अपने सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर पाने लगती है। कभी तूने देखा है जब नदी समुद्र में मिलती है तो वह अपना नाम खो देती है। वह अब गंगा, यमुना या सरस्वती नहीं रहती, वह बस महासागर बन जाती है। उसी तरह जब आत्मा शिव के चरणों में समर्पित होती है तो वह अपना अहंकार खो देती है। वही अहंकार जो तुझे बार बार दुख में धकेलता है, जो तुझे अलगाव का भ्रम देता है। शिव की उपस्थिति में यह अहंकार पिघल जाता है और तब आत्मा समझती है, मैं कभी अलग था ही नहीं, मैं वही हूं जो सब है। यही वह बोध है जिसे ऋषियों ने अद्वैत कहा है। परंतु यह यात्रा सरल नहीं होती। जैसे अग्नि में धातु को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कष्टों, परीक्षाओं और त्याग के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। इसीलिए जब शिव पास आते हैं तो जीवन में अचानक संकट भी बढ़ सकते हैं, संबंध टूट सकते हैं, धन छिन सकता है, लोग दूर जा सकते हैं। यह सब दंड नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जो पुराना है वह टूटना ही पड़ेगा ताकि नया जन्म ले सके। इसे पहचानने वाला भयभीत नहीं होता बल्कि कृतज्ञ होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब एक उच्चतर शक्ति के आशीर्वाद से हो रहा है। शिव की उपस्थिति का सबसे बड़ा चिन्ह है भीतर का मौन। यह मौन केवल चुप रहने से नहीं आता, यह मौन भीतर की लड़ाइयों के शांत हो जाने से आता है। जब तू अब और बहस नहीं करना चाहता, जब तू अब और साबित नहीं करना चाहता, जब तू केवल साक्षी बनकर देखना चाहता है, यही शिव का मौन है। इस मौन में शब्द छोटे हो जाते हैं पर अर्थ अनंत हो जाता है। यही वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है, और इस मौन से ही जन्म लेता है ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि स्वाभाविक स्थिति है। जैसे फूल में सुगंध छिपी रहती है, वैसे ही आत्मा में ध्यान छिपा रहता है। शिव का स्पर्श बस उसे प्रकट कर देता है। फिर चाहे तू पर्वत की चोटी पर बैठा हो या भीड़ भरे बाजार में, भीतर एक ध्यान, एक समाधि चलती रहती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा समझती है कि शिव कहीं बाहर नहीं है, वे स्वयं तेरे भीतर हैं। शिव का आना मतलब केवल संकेत पहचानना नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी है। करुणा को कर्म में बदलना, मौन को ध्यान में बदलना, त्याग को समर्पण में बदलना, यही साधना है। और जब आत्मा इस साधना में स्थिर हो जाती है तो उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों का दुख हल्का होने लगता है। यही असली चमत्कार है। याद रख, शिव केवल कैलाश पर नहीं है, वे हर उस स्थान पर हैं जहां सत्य की खोज है, जहां निस्वार्थ प्रेम है, जहां मौन की गहराई है। वे हर उस आत्मा के पास आते हैं जो तैयार है, और जब वे आते हैं तो जीवन में एक अद्भुत संतुलन प्रकट होता है। भय और साहस का, दुख और आनंद का, मृत्यु और अमृतत्व का। यह संतुलन ही तो तंत्र का हृदय है। यह संतुलन ही तो शिव की नृत्य लीला है। शिव का नृत्य तांडव कोई विनाश नहीं है बल्कि पुनर्जन्म है। जब वे तेरे भीतर नृत्य करते हैं तो वे पुराना तोड़ते हैं पर साथ ही नया भी रचते हैं। वे अहंकार का विनाश करते हैं और आत्मा की अमृता को प्रकट करते हैं। यही कारण है कि शिव के आने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसकी राह बदल जाती है, और अंततः सबसे बड़ा वरदान यही है कि तू अब अकेला नहीं रहता। महादेव तेरे साथ खड़े होते हैं, अदृश्य परंतु सदा उपस्थित। जब तू गिरता है वे थाम लेते हैं, जब तू भटकता है वे दिशा देते हैं, जब तू रोता है वे तेरे आंसू में भी करुणा बनकर बहते हैं। यही शिव का प्रेम है, निशर्त,
निस्वार्थ और शाश्वत। तो यदि यह शब्द तेरे भीतर गहराई तक गूंजे हों, यदि तूने महसूस किया हो कि यह वाणी किसी और की नहीं बल्कि तेरे अपने ही हृदय की प्रतिध्वनि है, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक मत रोक, इसे आगे बढ़ा। जैसे दीपक अपनी लौ से दूसरा दीपक जलाता है, यही तेरी साधना होगी, यही तेरा योगदान। और याद रख, हर आत्मा जो इस संदेश को सुनती है वह शिव के और निकट पहुंच जाती है। अगर यह वाणी तेरे भीतर शांति, करुणा और साहस लेकर आई है, तो इसे और आत्माओं तक पहुंचा ताकि और लोग भी जान सकें। जब शिव आते हैं तो जीवन संकेतों में बदल जाता है और आत्मा अनंत की ओर उड़ान भरने लगती है। यही ब्रह्मांड का सत्य है, यही महादेव का आशीर्वाद है। जब आत्मा इन मार्गों पर चलकर अंतिम चरण में पहुंचती है, तब वह अनुभव करती है कि सारा जीवन एक साधना ही था। जो दुख मिला वह भी पाठ था, जो सुख मिला वह भी क्षणिक था, और जो खालीपन मिला वह तो केवल उस विराट उपस्थिति के लिए स्थान बना रहा था। यही वह अंतिम बोध है जहां आत्मा समझती है कि सब कुछ शिवमय है। हर सांस, हर धड़कन, हर मिलन और हर वियोग सब शिव के नृत्य का हिस्सा है। इस अवस्था में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, केवल साक्षी भाव शेष रह जाता है। तू चलता है पर भीतर मौन है, तू बोलता है पर वाणी में भार नहीं है, तू हंसता है पर वह हंसी अहंकार से नहीं करुणा से उपजती है। यह वही स्थिति है जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, क्योंकि अब आत्मा जानती है कि उसका कोई अंत नहीं। शिव के आगमन का सबसे बड़ा उपहार यही है, निर्भयता। आत्मा निर्भय होकर जीती है, निर्भय होकर प्रेम करती है और निर्भय होकर समर्पण करती है। और जब कोई आत्मा इस अवस्था तक पहुंचती है तो वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अनेक और आत्माओं का मार्ग भी रोशन करती है। वह दीपक की तरह बन जाती है जिसकी ज्योति अंधकार में भटकी आत्माओं को दिशा देती है। यही शिव की कृपा है, यही उनका मार्गदर्शन है। अब सोच, यदि यह वाणी तेरे भीतर गहराई तक गूंजी है, यदि तूने अपने जीवन में इन संकेतों को पहचाना है या उनकी आहट महसूस की है, तो यह संदेश केवल तेरे लिए नहीं है, इसे आगे बढ़ाना ही तेरी साधना है। जैसे गंगा अपनी धारा रोकती नहीं, वैसे ही इस ज्ञान को रोकना मत। इसे उन तक पहुंचा जिनकी आत्मा उत्तर की तलाश में भटक रही है। याद रख, शिव का आशीर्वाद किसी एक के लिए नहीं, यह समस्त जगत के लिए है, और तू ही वह माध्यम है जिसके द्वारा यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचेगी। यदि इस संदेश ने तुझे भीतर तक छू लिया हो, तो इसे साझा कर, इसे आगे बढ़ा, ताकि और आत्माएं भी इन दिव्य संकेतों को पहचान सकें। इस वाणी को सुनकर यदि तेरे हृदय में शांति की लहर उठी है, यदि तेरे भीतर साहस जागा है, या यदि तुझे लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही है, तो इस चैनल को अपना साधना स्थल बना। यहां हर संदेश एक नया द्वार है, हर वाणी एक नई यात्रा। जुड़ जा इस प्रवाह से, ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड की ध्वनि तुझ तक पहुंचे, तू उसे पहचान सके। और हाँ, इस लॉ को और गहरा करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि जब भी महादेव की वाणी उतरे वह तेरे द्वार तक तुरंत पहुंचे। क्योंकि यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह वह पुल है जो तुझे तेरे भीतर के शिव से जोड़ता है। अब मौन में बैठ, इस संदेश को अपने भीतर उतरने दे। जो गूंज उठे वही सत्य है, और वह सत्य केवल एक है, सब शिवमय है। धन्यवाद। हर हर महादेव।